चलिए आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहले राइट कर लेते हैं। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इसके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है। ठीक है, और जो रूट्स होते हैं इसके पास दो रूट्स होंगे, एक का नाम हमने अल्फा दे रखा है, दूसरे का नाम हम लोगों ने बीटा दे रखा है। तो रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन बनता है, आइए देखते हैं। पहला रिलेशन क्वाड्रेटिक के लिए जो बनता है वो बनता है अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स इसे भी बोलते हैं, माइनस का बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और इस केस में ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, ध्यान दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और दूसरा जो रिलेशन बनता है वो बनता है अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का, वो होता है सी बाई ए। इसको हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कहते हैं। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में जो रिलेशन बनता है वो ये रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है, और दूसरा जो बनेगा वो है क्यूबिक के लिए यार। तो क्यूबिक के लिए भी देख लेते हैं। फॉर क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन। और यहाँ पर भी कंडीशन होती है a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर तीन रिलेशन बनते हैं, जिसमें से पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। दूसरा बनता है यार अल्फा इंटू बीटा, दो का प्रोडक्ट का सम, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का। ये दो रिलेशन हुआ। तीसरा रिलेशन यहाँ बनता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का। ठीक, ये तीन रिलेशन बनते हैं। इन तीनों की वैल्यू क्या होती है, ध्यान देंगे बी से शुरू होता है, सी डी तक जाता है, अपान में सबका ए ही रहता है, चाहे वो क्वाड्रेटिक का हो चाहे वो क्यूबिक का। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं अपान में ए ही है, बी से शुरू हुआ, बी के बाद सी आया है, और ये अल्टरनेट चलता है, पहला माइनस दूसरा प्लस, फिर तीसरा माइनस चौथा प्लस, ऐसा चाहे बाई क्वाड्रेटिक में जाए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए। ठीक, ये पहला रिलेशन बना। दूसरा बन जाएगा प्लस का सी बाई ए, फिर तीसरा बन जाएगा यहाँ पर माइनस में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, सी के बाद क्या आएगा, डी बाई ए। ये रिलेशन, तीन रिलेशन बनते हैं। इनके बेसिस पर यार कुछ क्वेश्चंस बनते हैं किस तरीके से, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिखा देते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्यूबिक है। सपोज करो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 या माइनस 2 इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है। इसमें आपसे पूछ लेगा कि इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। तो सम ऑफ रूट्स बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस तो लगेगा, बी की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट तो 1 कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई माइनस का 3। यहाँ पर आपको बिना रूट्स को फाइंड किए आप डायरेक्ट रिलेशनशिप से निकाल सकते हैं। दूसरा आपसे पूछ सकता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो सी की वैल्यू है माइनस का 2, ए की वैल्यू है 1, यानी अल्फा इंटू बीटा हो गया माइनस का 2। ये बन गया अल्फा इंटू बीटा। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा भाई, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन बना लिया है। इसमें आपसे पूछ सकता है सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बार बार इंटू निकल रहा है। ये होता है माइनस का बी बाई ए। यहाँ से बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस, ये 2 है, और ए की वैल्यू 1 है। तो यार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको मिल जाएगा कितना, माइनस का 2। और दूसरी चीज ये बन जाएगी, दो का प्रोडक्ट का सम S1 चलेगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसकी फार्मूला जो बनती है वो सी बाई ए बनता है। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, सी की वैल्यू है माइनस का 3 बाई ए की वैल्यू है 1। तो 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यही रह जाएगा। और नेक्स्ट पूछ लेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस का डी बाई ए। इधर हो जाएगा यार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये जो माइनस डी है, डी की वैल्यू है माइनस 7, ए की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का 7। ये बन गया अल्फा इंटू बीटा। तो ये इनके रूट्स का इस तरीके से इनके क्वेश्चन बन सकते हैं नॉर्मली। बाकी इनसे रिलेशनशिप से फॉर्मेशंस का भी क्वेश्चन बनता है इन पर। जैसे आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया जाएगा,
ठीक है। जैसे मान लो यहाँ सम ऑफ रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया है। अब इसमें क्या देगा कि सपोज, चलिए इस टाइप्स का भी क्वेश्चन देख लीजिए। पहला जैसे ये कह दिया कि भाई अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स आपको दिया है 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा दिया है 1, तो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेशन का फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये होता है फार्मूला। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ रख देना है माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उठा के पटक दो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा पटक दो 1 इक्वल टू 0, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही आपको क्यूबिक में पूछ लेगा, भाई आपको सम ऑफ रूट्स दे देगा, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको दे दिया है कितना, सपोज करो 1 दे दिया है, और दो के प्रोडक्ट का सम जो दिया है अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये जो है मान लो माइनस का 3 दे दिया, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये जो है आपको 7 दे दिया। आपसे पूछ ले रहा है क्यूबिक इक्वेशन क्या बनेगा। तो क्यूबिक इक्वेशन का जो फॉर्मेशन का फार्मूला होता है वो होता है यार एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ एक्स स्क्वायर होता है इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को उठा के फटकना है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 1 है तो 1 एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू है -3, ये माइनस प्लस माइनस कर देगा 3x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक खास बात और है इसमें, सपोज करो कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, ठीक है, उसका एक रूट्स आपको दे देगा, दूसरा रूट आपको फाइंड करने के लिए कह सकता है, उसको वेरीफाई करने के लिए पूछ सकता है। जैसे कुछ इस तरीके से मान लो कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 दे दिया है, ठीक है। अब इसका एक रूट अल्फा आपको दे दिया है कितना 2, आपसे बीटा पूछ रहा है, अल्फा -2 दे दिया है, बीटा पूछ लेगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b बाई ए -4 बाई ए है 1, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए -2 प्लस बीटा, ये हो गया -4, बीटा इक्वल टू हो जाएगा -4, ये इधर जाएगा +2, बीटा इक्वल टू ये जो -4 बन रहा है -4 + 2 -2 ही देगा। तो यहाँ पर दूसरा जीरो भी इसका क्या होगा, -2 ही होगा। तो इससे हमें पता चलता है इक्वल रूट्स है, ठीक है, सेम रूट्स है, और एक रूट दिया है तो दूसरा रूट हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही क्यूबिक में यार 2 रूट्स दे देगा, एक पूछ लेगा, एक रूट दिया रहेगा, या आपको कुछ ऐसी केसेस बना देगा कि तीनों रूट्स गिवन होंगे, वेरीफाई करने के लिए बोल देगा, या तीनों फाइंड करने के लिए बोल देगा, एपी भी बना सकता है, जीपी में भी जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं।